दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई है। सुबह से ही लगातार तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेताओं का आना जाना जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। नंद किशोर गुर्जर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल मुसलमानों के घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के परिवार की सुध लेने तक नहीं जाते। क्या हिंदुओं ने देश की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया? नंद किशोर गुर्जर ने इस घटना को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और सभी आरोपियों का फ्लैट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर तुरंत फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। मेरा नाम प्रीत सिंह है। प्रीत जी, आज यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या हमारी 3 डिमांड है। SIT का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए, स्पेशल वकीलों का गठन किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर हत्यारों को फांसी दी जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये जो पूरे लोग एकत्रित हुए हैं, ये मंगोलपुरी के भाई नीरज ठाकुर, हम सभी की 3 डिमांड है। SIT का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए, स्पेशल फोर्स का गठन किया जाए और 3 महीने में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देकर फांसी दी जाए। मेरा नाम नीरज ठाकुर है और हम चाहते हैं जो जिस तरह से कत्ल किया गया है उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड है। हम सब लोग यही, हालांकि पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए, जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। साथियों के परिवार और पुलिस के बयानों में भी अलग-अलग फेरबदल। ये शर्मनाक बात है। पुलिस जो जिस तरह के बयान दे रही है वो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह स्कूटी से पकड़ा गया और सैकड़ों लोगों ने जाके घर में सिलेंडर खोल के परिवार को जलाने की कोशिश की और चाकू से गोदा गया है, और पुलिस एक मुखबर के चक्कर में, जो पुलिस का मुखबर है, इस तरह से जो कह रही है वो बहुत गलत है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहीं भी अखलाक वाले में जो गौ हत्यारा था वहाँ गए, राहुल जी भी गए, तो क्या हिंदुओं को इस देश नहीं बचाया? तो शर्म आनी चाहिए और इसको जो इनका मकान ढवाना चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की सीख लेनी चाहिए केजरीवाल जी को, क्योंकि मकान ढाए जाएँ। और ये आतंकवादी घटना है, ये कोई घटना इस तरह की हत्या नहीं है, ये आतंक फैलाने के लिए की गई है, तो इनको शूट करना चाहिए, पुलिस को इनको गोली से उड़ाना चाहिए था। और उसके बाद जो बचे हैं, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्हें फांसी हो जो पकड़े गए हैं। ये हमारा कहना 1 करोड़ रुपए की बात है, सरकार को बोलना चाहिए, देना चाहिए, और नौकरी की बात उनकी और कोई सहारा तो है नहीं। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ इतनी दुखद घटना दिल्ली के इतिहास में जो लगातार दर्जनों हुई है, डॉक्टर नारंग की बात हो, ध्रुव त्यागी वाला प्रकरण हो, चाहे राहुल राजपूत की बात हो, सक्सेना की बात हो, दर्जनों घटनाएं केजरीवाल के बनने के बाद हो रही है। एक बार भी नहीं बोलते हैं, तो क्या दिल्ली का हिंदू नहीं बचा है? इसलिए हमारी यही मांग है कि केजरीवाल जी आंखें खोलें और उन्हें इस बात पे अब तक बोले नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए और इनके घरों को ढवा करके गोली से उड़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ी समस्या खड़ी है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो अलग इशू है, ये आप देख नहीं रही। आतंकवादी घटना है, टेरराइज करने का, कॉलोनी के लोग पलायन कर जाएं, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कोई यहाँ का नहीं मामला है। इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं और ये कराया जा रहा है, और केजरीवाल जी इसके लिए जिम्मेवार है, कोई और नहीं है। वो बैठ के करा रहे हैं। अभी इनके अगर घर ढलवा दें, उत्तर प्रदेश में नहीं होता था क्या? 4000 दंगे हुए पिछली सरकार में, अब एक क्यों नहीं होता? मकान ढवाए गए और तुरंत मार दिया जाता ऑन स्पॉट। अपराधी वो नहीं है केवल, और वो आतंकवादी हैं। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला, पिछली लड़ाई थी, इस तरीके की बात नहीं। पुलिस को तो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत शर्मनाक बात है। माननीय गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, और जिस भी अधिकारी ने कहा है, मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी उसने पलट दिया। इनके परिवार को तो रंजिश कहाँ से थी? वो खाली अगर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है या जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता है, तो ये रंजिश होगी। ये एक साजिश के तहत किया गया और टेरराइज करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो मजबूत था, और उसको इस तरह से जो करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और केजरीवाल जी सीधा जिम्मेवार है इसके लिए, उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और कायदे में तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। एक घटना नहीं है पहली, और इनके मकान ढहने चाहिए, नहीं तो हम इस पर जो होगा हम करेंगे।